नमस्कार। आज हम कक्षा तीसरी के पाठ 54 पढ़ेंगे। दक्षताएं: सुनना, पढ़ना व समझना व इसके लक्षित अधिगम परिणाम होंगे। पाठ को सुनकर समझना। टिपटिपुआ। टिपटिपुआ उत्तर प्रदेश की लोक कथा। लोक कथा क्या होती है? ये वो कथाएं होती है जो लोक समाज की परंपरा से विद्यमान रहती है, जो मौखिक रूप से परंपरा द्वारा निरंतर रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती या उनको प्राप्त होती है। ये मौखिक रूप से होती है लोक कथा। हर क्षेत्र की अपनी अपनी लोक कथाएं होती हैं। आपके अपने क्षेत्र की भी कोई लोक कथा होगी, तो आप उसको जानने की कोशिश कीजिए कि आपके क्षेत्र की क्या लोक कथा है। अब हम अपने पाठ पे आते हैं। टिपटिपुआ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचुआ, का कहानी सुनाए? ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचुआ, न शेरवा के डर न बगवा के डर, डर टिपटिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह बीमारी से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। जरा पोंथी बाँचकर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढई पोखर में।
और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास के घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। गिरिजा रानी अस्थाना। तो बच्चों, अभी हमने इस पाठ का आदर्श वाचन किया। अब मैं आपको इस पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखेंगे। जो टिपटिपुआ है यह उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। लोक कथा के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, इस टिपटिपुआ कहानी में एक बुढ़िया और उसके पोते के बीच चल रही बात के बारे में हो रही बात के बारे में बताया गया है। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता जो है रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। उसका पोता था वो क्या था, रोज रात में सोने से पहले अपनी दादी से क्या कहानी सुनता था। अब देखिए बच्चों, इधर रोज है और च के नीचे एक बिंदु लगी हुई है। ऐसे शब्द अक्सर जिसके नीचे बिंदु लगी उनको हम नुक्ता वाले शब्द कहते हैं। और ये बिंदु च और फे के नीचे लगती है। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। दादी जो है रोज अपने पोते को तरह तरह की कहानियां सुनाती। अब देखो बेटा, इधर तरह और तरह दो बार आया। ऐसे शब्द जोड़ी वाले शब्द कहलाते हैं। कहानियां, या में चंद्र बिंदु लगेगी तो ये कहानी का बहुवचन हो गया। बहुत सारी कहानियां सुनाती थी, एक कहानी नहीं सुनाती थी, बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार किसे बोलते हैं, जो लगातार बारिश तेज बारिश होती रहती है उसको हम मूसलाधार बारिश कहते, जो बहुत तेज होती है, भयंकर जिसको हम बोल सकते हैं। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसी जो बारिश है वो पहले उधर कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। जो जिस गांव में वो बुढ़िया रहती थी वो पूरा का पूरा गांव बारिश से परेशान था। पूरा दिन बारिश हो रही थी, इसलिए वो पूरा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। जो बुढ़िया की झोपड़ी थी वो घास पत्तों की बनी हुई थी, इसलिए उसकी झोपड़ी में से पानी जगह जगह से टपक रहा था। और उसकी आवाज कैसे आ रही थी, टिप 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 टिप। तो बेटा, तरह तरह की तरह यहाँ भी जगह जगह और आया हुआ है
तो ये ऐसे आगे और भी शब्द आएंगे, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। ये जोड़ी वाले शब्द होते हैं। तरह तरह मतलब हर तरह की, जगह जगह, हर जगह की, हर जगह से। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। पोते को इस बात का कोई पता नहीं था कि उधर पानी टपक रहा है कि नहीं टपक रहा है। वो इस बात से बेखबर, बेखबर होने का मतलब उसे पता नहीं था। वो अपनी दादी की गोद गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था कि वो जो है अपने दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था कि उसको बस कहानी ही सुनने की मचलना, यानी कि कुछ पाने या कुछ सुनने के लिए जल्दी जल्दी करना कि मुझे कहानी सुननी है। बुढ़िया खींच कर बोली। अब जो बेटा उसे तंग, पोता जो है वो उसे तंग कर रहा था, तो बुढ़िया उसे खींच कर बोली, अरे बचवा, क्या कहानी सुन रहा है? ये बेटा देखिए उधर की बोली है, उत्तर प्रदेश की। अरे बचवा, अरे बचवा, बचवा का मतलब बच्चे, वो उसको बच्चा कहकर बोल रही है। का कहानी सुनाए कि क्या तुम्हें कहानी सुनाए? ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। ये टिपटिपुआ, यह जो टिपटिपुआ है इससे जान बचे तब ना। पौधा उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? अब पोता बैठ गया। उसने पूछा कि दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो वो पूछता कि क्या टिपटिपुआ शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली। अब जो दादी है वो छत से जो पानी टपक रहा था उसको देखकर बोली, हाँ बचवा, हाँ बेटा, न शेरवा के डर कि ना तो शेर से डर है, ना बगुआ के डर कि ना बाघ से डर है। डर ते डर टिपटिपुआ के डर कि एक ही डर है, वो है टिपटिपुआ का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग से का इधर मतलब है कि उसी समय कोई मुसीबत का मारा एक बाघ, एक बाघ जो मुसीबत का मारा जिसे कहीं छुपने की जगह ना हो, वो बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे ही बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बेचारा, बेचारा का मतलब होता है जिसके पास कोई चारा ना हो कुछ भी करने का। वो बाघ जो था वो बारिश से बहुत घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब उसने जैसे ही बुढ़िया की बात सुनी वह और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? अब वो बोलता है, वो सोचता है कि यह टिपटिपुआ कौन सी बला है। बला का इधर मतलब है मुसीबत, कि यह मुसीबत कौन सी है। जरूर, देखो इधर जय के नीचे बिंदु आई है तो ये नुक्ता वाला अक्षर है, शब्द है। यह कोई बड़ा जानवर है। ये जो टिपटिपुआ है कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है कि जो वो कोई बड़ा जानवर होगा, इसलिए वो बुढ़िया है, वो शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो सोचता है कि इससे पहले वो बुढ़िया बाहर आकर मुझको मारे या मुझ पर हमला करे तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। ये सब बाघ ने अपने मन में सोचा और झटपट, झटपट का मतलब जल्दी से, वहां से दुम दबाकर भाग चला। दुम दबाकर भाग जाना, ये एक मुहावरा है। मुहावरा हम उसको मुहावरा हम अपने शब्दों में लगाते हैं जिससे वो हमारे जो शब्द हैं वो आकर्षक बने, अच्छे बने। मुहावरा उन शब्दों के न जाकर उसके पीछे अर्थ को हम उसमें देखते हैं। यहाँ दुम दबाकर भाग जाना का अर्थ है डरकर चुपचाप भाग जाना। तो इसका दुम दबाकर भाग जाना का अर्थ चुपचाप भाग जाना, कि बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से डरकर भाग भाग गया।
ऐसे इनको मुहावरे कहते हैं। अब इस पाठ में और भी मुहावरे आएंगे। जब भी वो मुहावरे आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। आप सबको उनको लिखना है और उनका अर्थ समझकर उन पर वाक्य बनाना है। उसी गांव में एक धोबी रहता था। अब जिस गांव में वो बुढ़िया रहती थी उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। वो धोबी भी पूरा ही गांव बारिश से परेशान था तो वो धोबी भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। धोबी के पास एक गधा था और वो सुबह से गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब सारा दिन क्या था, धोबी बारिश में भीगता रहा और जगह जगह, देखो बेटा अब यहाँ पर भी जगह जगह आया है तो इसका मतलब है हर जगह। ये जोड़ी वाले शब्द होते हैं, इसका मतलब है हर जगह। वह गधे को ढूंढता रहा लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। इसके बाद धोबी की पत्नी बोली। अब उसको धोबी को उसकी धोबी की पत्नी बोलती है। धोबी की पत्नी को हम क्या कहेंगे? धोबिन। तो ये हमारा क्या हो गया? लिंग बदलो। हमने पहले भी किया हुआ है। जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। वो बोलते कि जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी मतलब उनको बहुत सारा ज्ञान है, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है कि आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था, इन सब का हाल, इन सब के बारे में उन्हें खबर रहती है। इन सब के उन्हें पता रहता है आगे पीछे। इधर आगे पीछे भी देख, ये एक दूसरे के उल्टे शब्द है तो हम इन्हें विलोम शब्द भी कहकर बुलाते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अब पत्नी ने जो बात बोली वो धोबी को अच्छी लगी कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे जाकर पंडित जी से बात करना चाहिए। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। अब धोबी के पास एक मोटा लठ था। उसने उसको हाथ में पकड़ा और पंडित जी के चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। अब बारिश, पूरे दिन की बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो पंडित जी के घर भी बारिश का पानी जो था जमा हो गया और वो उलीच उलीच कर फेंक रहे। उलीच उलीच का मतलब कि किसी बड़े बर्तन में भर कर और वो फेंक रहे हैं। पहले बड़े बर्तन में उसने पानी भरा, फिर उसको बाहर फेंक दिया। धोबी ने बेसब्री से पूछा। अब जाते ही धोबी ने कुछ नहीं देखा कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। उनको कोई उन्होंने बेसब्री का मतलब कि सब्र न रखते हुए कि मैं जाकर उनको नमस्ते कर दूं या उनसे पूछ लूं कि क्या करे, नहीं। उन्होंने जाके बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, कि मेरा जो गधा है वो सुबह से नहीं मिल रहा, जरा पोथी बांध कर बताइए तो वह कहाँ है। जरा पोथी बांध कर, अब पोथी बांध कर ये वहाँ की जो बोली है उसमें पोथी बाँच कर, पोथी का मतलब होता है किताब, बाँच का मतलब होता है कि जांच कर बताइए, कि आप अपनी किताब में देख कर बताइए कि वह गधा, जो मेरा गधा है वो कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए। सुबह से पानी भर भर के और बाहर गिराते, फिर भर के फिर बाहर गिराते, उससे क्या थे पंडित जी तो वो थक गए। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े। अब धोबी की बात सुनी कि मैं तो, और झुंझला पड़े कि मैं तो काम कर रहा हूँ लेकिन इसको अपनी ही पड़ी है। झुंझला जाना का ये यहाँ बताया गया कि वो थोड़ा क्रोध में हो गए, गुस्सा हो गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? वो बोलते, जो मेरी पोथी, पोथी का मतलब किताब, मेरी किताब में क्या तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है? तो आ गया पूछने, जो तू यहाँ मुझसे पूछने आ गया, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। वो कहता कि उसे जाकर ढूंढ किसी गड़ई, गड़ई का मतलब होता है गड्ढा, जहाँ गड्ढा हो जाता है उसको हम गड़ई कहते हैं। गड़ई पोखर, पोखर होता है पोखरी या तालाब, जिसके बारे में हमने
पढ़ा था मौत की मजदूरी में पोखरी। ऐसे शब्दों को पोखर और तालाब ये एक ही अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। इसके बाद क्या है, इतना कहकर पंडित जी फिर अपना जो पानी है वो बाहर फेंकने लगे। धोबी वहां से चल गया। अब धोबी को अपना अच्छा सा जवाब नहीं मिला। उसने देखा कि पंडित जी तंग बिल्कुल सुबह से तंग हो रहे हैं, तो वो वहां से चल दिए। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। अब चलते चलते भी यहाँ देखो जोड़ी वाले शब्द आ गए हैं। वो एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। अब जो तालाब के किनारे पानी होता तालाब में, तो उसके कारण क्या था, वहां पर ऊंची ऊंची घास जो है वो उग रही थी। बहुत ऊंची ऊंची घास थी, ऊंची ऊंची। यहाँ भी ऊंची ऊंची आया तो ये भी जोड़े वाले शब्द हैं। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। अब जो धोबी क्या करता, वो सोचता कहीं यहाँ घास में बैठा हो, तो इसलिए वो घास में उस गधे को ढूंढ रहा था, ढूंढने लगा कि उसने सोचा कि यहाँ कहीं घास खा रहा होगा गधा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। अब किस्मत का मारा यहाँ क्यों बोला गया है उसको, बाघ को, क्योंकि वो वहाँ झोपड़ी के पास बैठा था छुपकर, लेकिन उसने बात सुनी और उससे डर गया। इसलिए वो किस्मत का मारा कि कहीं भी उसे जगह नहीं मिल गई अपने बारिश से बचने के लिए। जो बाघ था वो टिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। जो घास थी वहीं छिपा बैठा था। अब धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अंधेरा होने लगा था, पूरा दिन हो गया था उसको अपने गधे ढूंढते ढूंढते, अंधेरा हो गया था। तो उसको लगा कि ये मेरा ही गधा है। उसने ध्यान से नहीं देखा कि वो बाघ है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। उसने आओ देखा ना ताओ, आओ देखा ना ताओ, ये एक मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ है कुछ काम करने से पहले ना सोचना, न विचार करना। अब उसने देखा कि ये, उसे लगा कि ये मेरा गधा है, तो उसने कुछ नहीं सोचा कि क्या हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है या कोई इंसान भी हो सकता है, नहीं। उसने बस उस पर लठ बरसाना, उसका जो लठ था वो बरसाना शुरू कर दिया। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब बाघ को नहीं लगा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। अचानक, अचानक का मतलब एकदम से उस पर हम जो हमला हुआ वो एकदम से उससे होने के बाद घबरा गया कि ये क्या हुआ। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिप हुआ है। अब मन ही मन सोचने लगा कि यही टिप हुआ। अब उसको नहीं पता था ना यहाँ कोई आदमी है क्या, कौन है। अब वो भी छपकर बैठा था। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब वो सोच रहा कि इसने तो मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बाघ को लगा कि अगर जान बचानी है तो जो यह कहे वो चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचौमर निकाल दूंगा। अब जो है धोबी बोलता है उसे कि आज जो तूने पूरे दिन मुझे परेशान किया है, तो कहीं जाकर छुप कर बैठ गया और मैं तुझे ढूंढता रहा। मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। अब वो बोलता कि मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। कचूमर का मतलब होता है कुचल कुचल कर कोई अचार बनाते हैं, उसको हम कचूमर कहते हैं, यानी कुचलना। तो मार मार कर मैं तुझे कुचल दूंगा, यानी तेरी हड्डी पसली ये कर दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। ये कहकर धोबी ने जो है बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब धोबी ने क्या किया, बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ कि चल घर की तरफ चल दिया।
और उसे पता ही नहीं था कि मैं बाघ को ले जा रहा हूँ या गधे को लेके जा रहा हूँ। उसको लग रहा था कि मैं गधे को लेकर जा रहा हूँ। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। बाघ जो है बिना चू चपड़ के बिना चू चू चपड़ किए क्या होता है कि बिना कुछ बोले उसने अपनी बाघ की जो आवाज आती है ना ही उसने वो आवाज निकाली ना ही कुछ बोला, वो भी मुंह बंद करके। भीगी बिल्ली, भीगी बिल्ली ये भी मुहावरा है। भीगी बिल्ली का अर्थ है कि डरपोक। वो डरपोकों की तरह, जो डरपोक होते हैं जो बहुत डरते हैं उनकी तरह धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब धोबी जो है घर पहुंच गया, उसने बाघ को खूंटे से, खूंटा क्या होता है, जमीन में गड़ा हुआ एक लकड़ी का होता है जिससे हम पशुओं को बांधते हैं, वो खूंटा होता है, उसको बांध दिया और धोबी सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब जब सुबह हुई और गांव वालों ने देखा कि धोबी के बाहर तो खूंटे से एक बाघ बंधा है, तो उनकी जो है आंखें खुली की खुली रह गई। अब खुली की खुली रह गई, यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चौंक गए, एकदम से स्तब्ध हो गए कि ये ऐसे कैसे, धोबी के बाहर कोई बाघ बंधा हुआ है। तो वो चौंक गए। ऐसा भी हो सकता है कि धोबी ने बाघ को पकड़ लिया, वो इससे कुछ समझ में नहीं पा रहे थे। ये जो है ये कहानी लिखी हुई है गिरिजा रानी अस्थाना ने। तो ये हमारा पाठ था टिप टिप हुआ। हम एक बार फिर पाठ को देख लेते कि पाठ में क्या क्या था। इस पाठ में बूढ़िया और पोते से शुरुआत की गई है कि पोता जो है अपनी दादी से कहानी सुनता था। एक दिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई, सारा ही गांव उस बारिश से परेशान था और वो पोता जो है दादी से कहानी सुनना चाह रहा था, लेकिन बुढ़िया उसे कहानी सुनाना नहीं चाहती थी क्योंकि उनका घर में पानी टपक रहा था। तो दादी बोलती है कि ये टिपटिपुआ से हमें जान बचाएगी, हमारी जान बचेगी तभी मैं कहानी सुनाऊंगी। तो पोता दादी से पूछता है कि टिपटिपुआ कौन है। फिर दादी उससे बताती है कि इससे ही हमें ज़्यादा डर लगता है। उधर ही बाहर एक बाघ जो है वो छिपकर बैठा हुआ था। वो घबरा गया कि ये बुढ़िया जो है बहुत ही कोई बड़े जानवर के बारे में बात कर रही है, वो वहाँ से भाग चला जाता है। उसी गांव में एक धोबी रहता, उसका गधा गायब हो जाता, वो पूरे दिन परेशान रहता है। उसके पत्नी के कहने पर वो पंडित जी के पास जाकर अपने गधे के बारे में पूछता, लेकिन पंडित जी भी घर में पानी भरने की वजह से बहुत परेशान था। उसने भी उसको सही सा जवाब नहीं दिया और वह गधा तालाब के किनारे जाकर अपने गधे को ढूंढने लग जाता है। वहाँ उसे घास में बाघ मिलता है जिसको वह अपना गधा समझ लेता है और उसको पीटते पीटते अपने घर ले जाता है और वहाँ उसे खूंटे से बांध देता है। सुबह सारे गांव वाले देखते हैं कि खूंटे से बाघ बंधा हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।